पाकिस्तान की। जी हां, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा कहा जाता है, आज पाकिस्तानी फौज के लिए एक ऐसा नर्क बन चुका है जहां से उनके सैनिकों की हालत खराब होती जा रही है। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इजराइल के स्टेट ब्रॉडकास्टर कान 11 के पत्रकार लियाम बेन ने बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता देने की वकालत कर दी। उन्होंने न सिर्फ इसे मान्यता देने की बात कही, बल्कि भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भी अपील की कि वे बलूचिस्तान की आजादी का तुरंत समर्थन करें। अच्छा, अब सिचुएशन ये है जी कि BLA, अफगान तालिबान, यहाँ तक कि शायद ISIS, दाइश भी, और इंडिया एंड इजराइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। तालिबान पाकिस्तान की ज़मीन चाहते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया अपना बदला ले रहा है, आपकी सेसेशनिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है, और वो जिसे वो डोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं, कोई उससे छुपाई भी बात नहीं है। इजराइल जो है उसकी तरफ से बहुत से बयान आए हैं कि ईरान से भी ज़्यादा खतरनाक वो पाकिस्तान को समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसका नतीजा ये निकलागा कि जो पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, जहाँ पर पहले ही काफ़ी गड़बड़ है, तो वहाँ पर जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, वहाँ पर जो दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, उनके रवाबत ईरान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं उनके साथ उनके रवाबत मौजूद है। और ये भी आप जानते हैं कि जो कुछ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाली तंजीमें हैं, उन्होंने पिछले साल भी जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उन्होंने इजरायली हमले की हमायत की थी। इस मरतबा भी वो इजराइल की साइड पर खड़े हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने एक अजीम तर ग्रेटर बलूचिस्तान का जो नक्शा बनाया हुआ है, उसमें वो चाहते हैं कि ईरान के जो बलोच इलाके हैं वो भी शामिल होंगे, पाकिस्तान के बलोच इलाके भी शामिल होंगे, और अफगानिस्तान के बलोच इलाके भी शामिल होंगे। तो अगर ये जो एक ग्रेटर बलूचिस्तान की जो साजिश है, अगर इजराइल इसको सपोर्ट कर रहा है, तो क्या अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं कर रहा? जय हिंद दोस्तों, इजराइल में एक ऐसी खबर आई है इजराइल की तरफ से, जिसको पाकिस्तान में इस समय मातम पसरा हुआ है इस खबर को सुन। दरअसल नेशनल इजरायली मीडिया पे एक पत्रकार साहब उन्होंने क्वेश्चन किया इजरायली गवर्नमेंट से, पूरी दुनिया से, कि हम बलूचिस्तान, स्वतंत्र बलूचिस्तान को कंट्री की मान्यता अब तक क्यों नहीं दे रहे, और जल्द से जल्द इजराइल की तो स्टेट का वैसे भी पॉलिसी है कि वो बलूचिस्तान को कंसीडर करते हैं अलग फ्रॉम पाकिस्तान से अलग मानते हैं। तो अब वो जो 11 अगस्त को अपने आप को आज़ाद घोषित करने जा रहे हैं, तो उन्होंने आग्रह किया है इजराइल, भारत, अमेरिका, कोरिया जैसे देश जो मित्र देश हैं, वो बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को मान्यता दें, और जो इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का इनके ऊपर, उसको ख़त्म करें। साथ ही साथ हिस्ट्री का भी हवाला दिया उन्होंने कि कैसे जो है बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा है कई सदियों से, और पाकिस्तान ने उस पर इलीगल कब्जा किया उस समय पे जब बलूचिस्तान में गरीबी थी, भुखमरी थी, उसका पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया और उसको अपने आप से मर्ज कर लिया। भारत की गवर्नमेंट को इस पर आपत्ति नहीं हुई, और ये मामला जो है पाकिस्तान ने इंडिविजुअली ही अकेले हड़प लिया ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान। जबकि कश्मीर पे वो भारत का हिस्सा है, हरी सिंह की रियासत थी, राजा हरी सिंह की, वो फालतू में कश्मीर पे जीराबाजियाँ करते हैं। तो ये इजराइल की बातें सुन के आपको तो पता ही है, वैसे भी इसमें रिलीजियस एंगल पाकिस्तानी लगाते हैं कि ये तो यहूदी हैं, साजिशी हैं। ऊपर से उन्होंने 3-4 दुश्मन बता दिए नजम सेट्टी ने, सो दैट कि पाकिस्तानी आर्मी पे कोई क्वेश्चन ना कर सके। उन्होंने कहा जी इस समय 5 दुश्मन एकजुट हो गए। ISI आतंकवादी को भी कह दिया कि वो हमारे खिलाफ हैं, और फिर भारत है, इसराइल है, BLA है, TTP है, फलाना है, अफगानिस्तान है। तो जी आप पाकिस्तानी आर्मी पे ब्लेम ना दें, पाकिस्तानी आर्मी बहुत जनों से लड़ रही है, सारी गलतियों का जड़ जो है वो भारत, ये कहना चाह रहे हैं नजम सेट्टी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है जी कि BLA, अफगान तालिबान, यहाँ तक कि शायद ISIS, दाइश भी, और इंडिया एंड इजराइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। तालिबान पाकिस्तान की ज़मीन चाहते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया अपना बदला ले रहा है, आपकी सेसेशनिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है, और वो जिसे वो डोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं, कोई उससे छुपाई भी बात नहीं है। इजराइल जो है उसकी तरफ से बहुत से बयान आए हैं कि ईरान से भी ज़्यादा खतरनाक वो पाकिस्तान को समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और बहुत सी स्पेकुलेशन जारी रहती है कि ईरान के बाद उनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि ईरान को रेजीम चेंज करके यहाँ एक प्रो इजरायली रेजीम आएगी, प्रो अमेरिकन इजरायली रेजीम आएगी, और फिर पाकिस्तान को एक और बॉर्डर पे तकलीफ दी जाएगी। अभी तो अफगान बॉर्डर पे है, फिर ईरान के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी एक गिराव हो रहा था।
ये ज़रा सोचिए आप। बज़ाहिर तो जब भी DLA पाकिस्तान में कोई बड़ा दहशतगर्द हमला करती है और उसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं तो अमेरिका की तरफ से मजम्मत की जाती है, लेकिन ये जो अब इजराइल की और बलोच दहशतगर्दों की जो खुल्लम खुल्ला एक कोलैबोरेशन है, ये अगर आप सबको नज़र आ रही है तो क्या अमेरिका इसकी हमायत करेगा? ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो इस पर ना सोचे, लेकिन हमें और आपको सोचना चाहिए। कहना मैं ये चाहता हूँ, अर्ज़ मेरी सिर्फ ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें की जाती हैं, इन तारीफ़ों पर ना जाएं। और 25,000 फौज लगाई थी, ये कुछ के निशान थे। और आप आज कहां पर खड़े, मैं बताना चाहूंगा कहां खड़े। छतों से खड़े होके आपके लाडले बच्चे चौई साहब ISPR वाले भाईजान सलाम अलैकुम, इनके पास M4 M16 M14 इनके पास असला वो था जो अमेरिकन छोड़ के आए हैं, छतों पे खड़े थे और निशाने ले लेके मारते रहे। जी साहब मैं एक और छोटी सी बात बता रहा हूं, इस तरह पाना के खोखे भी नहीं चलते वेखे दुनिया चीमा साहब जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है। सुनना मेरी गल गौर ना, चीमा साहब एक सिपाही को गोली मारी इन्होंने, उसको एम्बुलेंस में रखा गया और मिन्नतें करती रही पुलिस जलसे जुलूस की कि इसको जाने दो, ये जख्मी है, उन्होंने नहीं जाने दिया। उस एम्बुलेंस को आग लगाने की कोशिश की गई, आग नहीं लगी। वो बच्चा एम्बुलेंस के अंदर पुलिस वाला मार गया चीमा साहब, उसकी डेड बॉडी को उठा के पुलिस वाले जंगल से अंदर से लेके जाने लगे, उन्होंने चेज किया उसको, डेड बॉडी छीन ली उस सिपाही का बाप और उसका भाई जब डेड बॉडी रिसीव जाके मिन्नतें करते रहे, उनको नंगा करके नाच कराया गया, मारा गया बाप को और उसके भाई को। नेड़े हो उसे, नेड़े हो। इंज नहीं मुल्क चल दे, इस तरह चीमा साहब नहीं चल दे, या चला लो तो या छड़ दो, ट्रकों के पीछे लिखे होता या पास कर या बर्दाश्त कर, नेड़े हुए थे चीमा साहब। इस तरह नहीं चलते, इस तरह नहीं मुल्क चलते चीमा साहब, नहीं चलते। बलोचिस्तान च भी तुम खेडा करते हो, इतने भी खेडा करते हो। उधर हम हार्ड स्टेट है, अगले डिफाइन किया इनके किसी लीडर ने, हार्ड स्टेट की डेफिनेशन बताई है कि जी नहीं, हार्ड इस तरह नहीं कहते, इस तरह हार्ड कहते हैं। उधर 370 का नमूना देख ले, 2000 अगस्त 2019 में अगलों ने किस तरह सफाई की थी, जुतियां मार मार सीधे किते सन। एवं नहीं तुसी जेडे पोले लगे हो ना, हौली हौली ढोलकी बजा रहे हो, ये नहीं, इस तरह दिस इज नॉट हाउ द डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर रूल्ड एंड रन। नॉट ये आपके लाडले बच्चे को कड़वी दवाई चाहिए इस वक्त, वो चीखता है पे डैडी मैं दवाई दे, तुसी लड्डू उन्होंने देंदे हो, मैं दवाई दो मैं मर लगा। चलो चीमा साहब इससे आगे चलते हैं। आज भी देख लें आप, काकरोच पार्टी दीपके चीमा साहब 15 FIR आने थे न्यू दिल्ली के अंदर, 15 FIR, 70 गिरफ्तारियां चीमा साहब। उन्होंने फेस रिकग्निशन के जरिए 2873 लोगों को पहचान के उनको लिटर परेड की थी। चीमा साहब इस तरह नहीं होता। हाँ, अब उन्होंने गेम क्या करते मैं बताता हूं, गेम जरा सीखें, ये बच्चे छोटे इनको सीखना चाहिए। चीमा साहब अंदर आग लगी है, अंदर जब घर के आग लगी है तो उन्होंने ड्रामा क्या किया, मैंने आपको पहले कहा था चीमा साहब देखो कि बड़ी जल्दी या पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे तो या मुसलमानों ने लितर ला लेंगे, मुसलमानों को मारेंगे। वंदे मातरम के खिलाफ आज उन्होंने जो कानून पास कर दिया कि जो इसकी तौहीन करेगा उसके ऊपर केस होगा। ये आज उन्होंने आपको तोहफा दे दिया है कौम की तवज्जो जंतर मंतर आगे पीछे से साइड पे करने के लिए। चीमा साहब हमें भी अब उम्र गुजर गई इनको देखते देखते कि किस तरह चल रही पार्टी, किस तरह मुल्क ये चल रहा है। अभी तो शुक्र करें उन्होंने आपके ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि अटैक करने की मेरे सलाहियत नहीं रखते। वो अपने ये पठान जिनके साथ उनका DNA मिल गया है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहां के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक और तोहफा दे दिया है कि वंदे मातरम कहोगे इसके खिलाफ चलोगे उड़ा के रख देंगे। तो अब ऐसी भाईजान आज आके बोल रहे हैं, ये वैसी भाईजान वही है जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ फैटफ के अंदर जाके फौरन कार्रवाई की जाए कि ये दहशतगर्द कंट्री है। आज उन्होंने लबकुशाई की है कि वंदे मातरम के अंदर देवते और देवियों की इबादत है, इसलिए हम मुसलमान ये नहीं कर सकते। मजलिस MIM है जिसको कहते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, आज उन्होंने भी लबकुशाई की है, लेकिन आपके लिए उन्होंने लित्र उतार लिया है। आज 12 साल हो गए टोटल। इस वक्त RSS और BJP का एजेंडा ये है, मुसलमानों को जूते मार मार के वोट लेने या पाकिस्तान पे हमला करना। मैंने कई दफा कहा है अगर ये दो चीजें ले ली जाए आज शाम को बैंकरप्ट हो जाएगी। अब चीमा साहब आपके ये तो मैंने आपके इंटरनल कुछ हालात भी बताए हैं, ठीक नहीं है। कश्मीर के हवाले से वहां पे नून लीग ने स्वीप किया है और वहां पे होना भी चाहिए था। पहले माजी के अंदर भी कश्मीर में यही होता रहा, जिसकी गवर्नमेंट सेंटर में होती है वही उसकी गवर्नमेंट वहां होती है। उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर भी 12 में से 10 सीटें नून ने ले ली है, और नहीं आई एम सॉरी, जो 12 सीटें पंजाब के अंदर से 10 नून लीग ने ले ली हैं।
और जो 7 सीटें मुजफ्फराबाद से ली हैं, 1 सीट उनकी पीपल्स पार्टी जिस तरह रवाज है पाकिस्तान में, जो हार जाता है वो कहता है ये इलेक्शन जाली है।